I'm in Dubai. This is Adira. Okay. सो आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम। सो रिसेंटली मैंने क्या किया, मैंने रिसेंटली लखनऊ से ट्रैवल किया दुबई के लिए। तो व्हाट एग्जैक्टली प्रोसेस रिक्वायर्ड, सो आई विल गाइड यू। So in that case, you have to follow 5 to 6 things only. First, apply for the visa. After that, ticket. Once your visa is confirmed, after that, as per your air ticket, you have to book the hotels. Okay. Once hotel is booked, you have to get two things from hotel sites. One is commercial invoice as per you paid amount in a dirham, and secondary is hotel confirmations. We have once you booked a hotel, they will provide you by the email. After that, you have to book the same return tickets as you come to from Lucknow or Delhi. So in that case, आपको करना क्या है कि लखनऊ से दुबई तक की टिकट और सेम लाइक एयरपोर्ट से दुबई टू लखनऊ की रिटर्न टिकट होनी चाहिए एज पर द यूएई गाइडलाइंस। जो सिचुएशन अभी के हिसाब से चल रही है, बाहर की सिचुएशन, दैट टाइम यू हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइन। सो मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई, मैं जब एयरपोर्ट पे गया, मैं चेक इन कर रहा था, तो चेक इन उन्होंने नहीं करने दिया। मुझे बोला कि आपका टिकट वैलिड नहीं है। वैलिड इन द सेंस टिकट इज़ कन्फर्म, बोथ टिकट इज़ कन्फर्म, बट सेम एयरपोर्ट से टिकट नहीं थी, इसलिए मैंने शारजहाँ से कर दी थी, क्योंकि वो शारजहाँ एयरपोर्ट पे मुझे अवेलेबिलिटी मिल रही थी टिकट की, तो मैंने वहाँ से बुक कर दी। सब दुबई के अंदर ही है एयरपोर्ट, 5 से 6 एयरपोर्ट्स हैं। तो लगभग मान लो दुबई एयरपोर्ट से और शारजा एयरपोर्ट का डिस्टेंस मुश्किल से मुश्किल 50 किलोमीटर समथिंग, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं पता कितना है। तो इतना डिस्टेंस में मैंने टिकट बुक कर दी, तो उन्होंने मेरा चेक इन होने के लिए मुझे स्टॉप कर दिया। ठीक है, बोले कि यूएई गाइडलाइंस है, आप नहीं फॉलो करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप आज ट्रैवल नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो ट्रैवलिंग का शेड्यूल किया था वो दुबई से करवाया। ठीक है, अब मैं यहाँ के बंदों को कांटेक्ट कैसे करूँ, बिकॉज वहाँ पे 3 बज रहा था, तो यहाँ पे लगभग 1:30 या 2 था, 2 बजे का टाइम था समथिंग। तो 1:30 बजे का टाइम था, बिकॉज 1.5 घंटे का डिफरेंस है। दुबई अपने इंडिया के टाइमिंग से लेट है और ये थोड़ा अर्ली है, तो इतना डिफरेंस है। अब मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास इंटरनेशनल नंबर नहीं है, और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दुबई में व्हाट्सअप टोटली बैन है, तो आप कॉल नहीं कर सकते हो, सिर्फ मैसेज भेज सकते हो। तो मैंने वॉइस नोट भेजे, सब कुछ ट्राई कर लिया, उसको रिक्वेस्ट कर ली मैंने, जो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर्सन था, उससे बोला कि सर देखो मेरा टिकट तो है ना रिटर्न का, मैं आपको सारी बुकिंग और हर चीज़ वैलिड दिखा रहा हूँ, तो वाई यू आर नॉट अलाउड मी। बोलता है कि यूएई गाइडलाइन हम कुछ नहीं कर सकते, आप डिपोर्ट कर दिया जाओगे, ये वो ऐसे उसने ड्रामे बनाया। उससे बहुत देर तक मेरी बहस हुई, बट वो माना नहीं। एट द एंड मुझे इमरजेंसी में एक टिकट बुक करना पड़ा, जो मुझे बहुत महंगा पड़ गया, जो मुझे 58,000 का पड़ा। सेम एयरलाइन से किया मैंने, सेम सेम ही मैंने एयरलाइन से किया और सेम मैंने एयरपोर्ट से किया। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम उसमें उठानी पड़ी मुझे। फिर उन्होंने 4 से 5 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको वहाँ टिकट दिखानी पड़ेगी, डज़न्ट मैटर आप प्रिंट आउट करो ना करो, वो रिक्वायर्ड नहीं है, कभी नहीं वो लोग मांगते, बट उनको फ़ोन में दिखा सकते हो, आप टैबलेट में दिखा सकते हो, इवन लैपटॉप में भी दिखा सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, तो मैंने उनको टिकट दिखाया, आने जाने का दोनों का टिकट, होटल बुकिंग बिल दिखाया मैंने, क्योंकि होटल बुकिंग लोग फेक बना के आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बनती है वहाँ पे। तो वो लोग क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं, होटल पे जाके चेक कर लेते हैं वो लोग ऑनलाइन, उनके पास डिटेल्स होती हैं। उसके बाद वीज़ा चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे, पर्पस पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो आप, कब तक स्टे कर रहे हो, रिटर्न कब है, ये आपसे पूछेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं बता पाओगे तो आपको रोक देंगे वहीं पे। ठीक है, तो ये डिटेल हुई। तो मेरा 1-1.5 घंटा इन्होंने ख़राब कर दिया वो चेक इन टाइम पे, मुझे नहीं जाने दिया। तो फिर मेरा टिकट हो गया, आफ्टर दैट दे अलाउ। पहले मैंने चेक इन किया, मैंने लगेज दिया अपना, लगेज का वेट हुआ टोटली। उसके बाद फिर मैं आया और फिर मैंने इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन में सिर्फ 2 मिनट्स लगे मुझे, इससे ज़्यादा नहीं लगे। और मैंने जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहाँ से भी कर रखा था, बट दैट टाइम दे आर नॉट अलाउड टू एक्टिव मी। तो उन्होंने बोला ये आप बाद में आना तब एक्टिव करना, अभी ड्यू टू भीड़ क्राउड हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि
अभी पर्सन है, सबकी फ़्लाइट लेट हो रही है, तो आप इसको बाद में करना। तो मैं वहाँ से चला आया, ठीक है, प्रॉपर चेक इन वगैरह किया, वेट किया वहाँ पे, और फिर मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी दूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग लखनऊ से दुबई के लिए ट्रैवल करते हैं या दिल्ली से दुबई के लिए करते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको फेस ना हो फ्यूचर में। तो आप इसको वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जो भी फ्यूचर में जाना चाहता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने जल्दी जाना चाहिए। अगर आपकी फ़्लाइट मान लो 7 बजे है, तो आपको उससे 3 घंटे या 4 घंटे पहले जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जिससे आपको ट्रैवल में थोड़ी दिक्कत आएगी। या तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया, मेरे पास 2 टिकट हो गए रिटर्न की, एक मुझे कैंसिल करनी पड़ गई, और जो मैंने रिटर्न टिकट किया वो मेरे को बहुत एक्सपेंसिव पड़ गई। इवन वो लोग फ़ंड भी चेक करते हैं, आप या तो अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट करा के ले जाओ, या आप फ़ोन में नेट बैंकिंग लॉगिन करके उनको दिखा दो कि मेरा फ़ंड इतना अवेलेबल है। दैट्स इट। इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे, आपका चेक इन हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, और आप फ़्लाइट पे बैठा दिए जाओगे। फ़्लाइट पे बैठने के बाद आप सीधा दुबई पे लैंड करोगे। दुबई में आपको गाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ से एग्ज़िट लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको पासपोर्ट स्कैन करना है। बोर्डिंग पास का सीन ख़त्म हो गया, बोर्डिंग पास आपको चेक इन के टाइम ही मिल जाएगा। सेम बोर्डिंग पास से आपका इमिग्रेशन होगा, सेम बोर्डिंग पास आप जेब में रख लो, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ एट द एंड लास्ट टाइम जब आप दुबई एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेंगे या किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेंगे, आपको वो पासपोर्ट स्कैन करना है, फर्स्ट पेज। उसके बाद अगर वो स्कैन हो गया तो मच बेटर, यू हैव टू अलाउ टू एग्ज़िट, और इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं करनी। इन केस अगर वो स्कैन नहीं होता, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे, तो सिस्टम विल नॉट अलाउ, तो आपको वापस रिटर्न जाना पड़ेगा, काउंटर पे जाना पड़ेगा। उसके साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में ऑलवेज़, या राइट साइड में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ एयरपोर्ट लेफ़्ट साइड में काउंटर्स इमिग्रेशन वाले होते हैं। वहाँ पे जाइए, रिक्वेस्ट करिए, वो आपके पासपोर्ट को स्कैन करेंगे और वैलिड सिम देंगे 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी चार्ज नहीं होता। उस इमेज में प्रॉपर डेटा बैलेंस होता है, इनकमिंग कॉल होती है फॉर 1 मंथ, बट आउटगोइंग कॉल के लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली सिम डालते हैं, आपका सिम चालू हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर लाइक योर पर्सन इज़ अवेलेबल इन अदर कंट्री वेयर यू आर ट्रैवलिंग, लाइक दुबई में कोई और जानने वाला है आपका, तो आप क्या कर सकते हो कि उससे कांटेक्ट कर सकते हो। उससे कांटेक्ट करोगे कैसे? क्योंकि जैसे ही आप फ्लाइट पे बैठोगे, ठीक है, इंडिया से ही आपकी सिम तो चलना बंद हो गई, फिर यहाँ आओगे आपकी सिम बंद, टोटली बंद, ना व्हाट्सअप कॉल कर सकते ना कुछ। तो आपको फ्री वाईफाई एयरपोर्ट पे मिलता है, ठीक है। वो डायरेक्टली आप कनेक्ट करें, ब्राउज़र पे जाएँ, अपनी डिटेल और पासवर्ड स्कैन करें, ठीक है। एक तो ये तरीका है वाईफाई कनेक्ट करने का। सेकंड तरीका ये है कि वेंडर मशीन टाइप की होती है वाईफाई के लिए, उसमें एक साइड में बोर्डिंग पास स्कैन करो, एक साइड में अपना पासपोर्ट स्कैन करो, फिर वो एक टोकन देगा, उस टोकन में पूरी डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल्स आप जब वाईफाई पे कनेक्ट करोगे, तो वाईफाई एक ब्राउज़र पे लेके जाएगा आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे कनेक्टिविटी में, तो फिर उस ब्राउज़र पे जाके वो डिटेल फिल करो, टोकन नंबर डालो और पासवर्ड डाल दो, आपका वाईफाई कनेक्टेड हो जाएगा। आप ईज़िली उससे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप बॉटिम एप्लीकेशन है, BO फॉर बॉल, O फॉर ऑरेंज, T फॉर टेबल, IM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो बॉटिम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आओ इंडिया से ही, और डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। यू आर फाइनली रीच्ड वेयर यू वांट टू गो इन दुबई ओनली, दिस एप्लीकेशन वर्क्स, ठीक है। उसके अलावा आप जहाँ भी जाओ, मोस्ट प्रोबेबली आप सिम खरीदो और तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हो। इवन अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए, वाईफाई मिल गया, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि यू आर सेफली रीच्ड टू द डेस्टिनेशन। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी इन फ्यूचर में। और जो भी बंदा जाने वाला है, आपका कलीग, आपका ब्रदर सिस्टर या आपका फैमिली मेम्बर, तो ये वीडियो उसको ज़रूर रिकमेंड करना। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट मी और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।